आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि लंबे समय से अस्त चल रहे थे। एक बार शनि पुनः बलवान होने वाले हैं। इसका क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 11 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव से जैसे शनिदेव डिग्री वाइज दूर होंगे, तो 11 अप्रैल को ये पुनः बलवान होने वाले हैं, यानी उदित होने वाले हैं। और आने वाले 27 जुलाई 2026 तक शनि मीन राशि में बहुत बलवान अवस्था में गोचर करने वाले हैं, और उसके बाद ये वक्री भी होने वाले हैं। शनि के बलवान होने से, शनि के उदित होने से किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को नवीन सकारात्मकता, बड़ा परिवर्तन आपको मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों का आधिपत्य आपके कुंडली में इनको मिला है। पहला, ये आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, और वैवाहिक भाव के साथ साथ यहाँ से साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यवसाय के बारे में, दैनिक आमदनी के बारे में भी विचार करते हैं इस भाव के स्वामी। वही छठे भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से नौकरी, रोगों के बारे में, कर्जों के बारे में विचार करते हैं। तो अब देखिए, इन दोनों भावों के स्वामी होकर ये अस्त हुए 12 मार्च को, तो कई मामलों में बहुत सारे जातकों के जीवन में अस्थिरता लगातार और परेशानियां आपको मिल रही थी। सबसे पहले परिवार को लेकर विशेष समस्या आपके जीवन में बनी रही। उसके अलावा देखिए, नौकरी पेशा जो जातक थे, यानी वर्क प्लेस पर जिनका जुड़ाव था, कर्मस्थल पर आपको निश्चित तौर पर समस्याएं मिली है। वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आपका व्यय, ऐसे कार्यों में धन का आपका व्यय हुआ जहां पर आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी व्यर्थ के कार्यों में व्यय की संभावनाएं, आर्थिक संकट की संभावनाएं आपको झेलनी पड़ी। तो अब देखिए, यहां पर जो शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके लिए उदित होने वाली है, शनि बलवान होंगे, तो आपके जीवन में क्या बेहतर अवस्थाएं बनाने वाली हैं। तो ये जानकारी जो है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 11 अप्रैल को शनि अष्टम भाव में बलवान होने वाले हैं। छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बली होंगे। कुंडली का जो 8वां घर है, इससे आयु के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में, पैतृक संपत्ति, ससुराल के बारे में, शोध कार्यों के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। अब यहाँ पर ये मौजूद हैं, तो ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन में चल ही रहा है। तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर जाएगी, परिवार भाव पे, और 10वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर ये डालने वाली है। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि उदित होकर बेहतर परिणाम क्यों देने वाले हैं, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में बने हुए हैं। तो एक सशक्त विपरीत राजयोग की अवस्था आपके कुंडली में भी शनिदेव बनाए हुए हैं, जिसके प्रभाव की वजह से 11 अप्रैल से करियर के मामले में चल रहे दबाव की अवस्था और कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही परेशानियां आपके जीवन से सबसे पहले कम होने वाली है। यानी जो जातक वर्तमान में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आप मनोवांछित परिणाम अर्जित करने में सफल होने वाले हैं। चूंकि नौकरी भाव के भी स्वामी हैं और व्यवसाय भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में सतर्क होकर काम करने में भी सिंह राशि वाले जातक सक्षम होने वाले हैं। और एक बार पुनः एकाग्रता के साथ, संपूर्ण मनोबल के साथ काम करने में पूरी तरह से सक्षमता आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। वर्तमान में जो जातक तंत्र मंत्र, शोध कार्य, दर्शन शास्त्र, रिसर्च के मामले में, या वर्तमान में जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम, कंस्ट्रक्शन का काम, या वर्तमान में मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में शनिदेव की शुभता जो रहने वाली है, यह आपको बड़ी उन्नति आपको देने वाली है। यहाँ तक कि शनिदेव की जागृत अवस्था
अगर आपके लिए कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी प्रदान कर सकती है। उसके अलावा देखिए, सिंह राशि वाले जातक स्वयं के बाहुबल और स्वयं की मेहनत के द्वारा वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को भी पाने में समर्थ होने वाले हैं। धन भाव को देखने वाले हैं तो धन के मामले में चल रही परेशानियों में कमी करेंगे। आर्थिक जीवन के मामले में व्यापार से भी लाभ की संभावनाओं को बनाने वाले हैं। वहीं जातकों के जीवन में स्व पुरुषार्थ के द्वारा भी आप मेहनत के द्वारा धनार्जन करने में कामयाब होने वाले हैं। वैवाहिक भाव के स्वामी होकर ये उदित होने वाले हैं। नज़दीकी रिश्तों में जीवन साथी को कोई शारीरिक समस्या या वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या है उसमें सिंह राशि वाले जातकों को कमी मिलने वाली है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के बलवान होने से आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए, कोई बड़ा कर्जा चल रहा है, कर्जों से निकलने में यदि आपको परेशानी हो रही है तो कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी आपके जीवन में ये बनाने वाले हैं। हालांकि मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो विपरीत राजयोग का रिजल्ट है ये आपके जीवन में कर्जा से आपको बाहर निकालेगा। जो जातक वर्तमान समय में कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी जैसे विषयों में जुड़ाव रखते हैं, अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है और अगर आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर न्याय के देवता शनिदेव आपके जीवन में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आपको विजय देने वाले हैं। ये शिक्षा भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं, तो संतान और शिक्षा के मामले में भी कोई समस्या है उसमें कमी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, कुछ मामलों में सिंह राशि को सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जल तत्वी राशि में शनि मौजूद हैं और गुरु की राशि में अष्टम भाव में मौजूद हैं। 8वां घर आपकी आयु के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखिए, अनियमित दिनचर्या यानी अनिद्रा की समस्या, ज़्यादा रात्रि में आपको जागने से बचना चाहिए। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा देखिए, सिंह राशि वाले जातक अगर किसी प्रकार की एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जैसे अगर आप शराब, मांस, धूम्रपान या वर्तमान में कोई नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर हेल्थ के मामले में आपको उतार चढ़ाव मिल सकता है। अतः वर्तमान में खान पान के मामले में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना ही आपको विशेष शुभता देने वाला है। और सिंह राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में चूंकि ढैया का प्रभाव है, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। ढैया आपको तभी दुष्प्रभाव देगी जब आपकी जन्म पत्रिका में भी शनिदेव की अवस्था खराब होगी। अन्यथा आपके जीवन में वर्तमान समय में जो हमने आपकी नवीन संभावनाएं और आपकी सफलता के लिए जो आपके जीवन में परिणाम बताया है, ये सभी चीज़ें सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित तौर पर आपको मिलने वाली है। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर आपको दी गई जानकारी बेहतर लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थिति निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।